हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। आज मैं हाउल मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन टिकट कलेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जॉय होता है। जॉय बहुत अपसेट नज़र आता है क्योंकि जॉय को प्रमोशन चाहिए था, लेकिन उसे वो प्रमोशन नहीं मिलती है, बल्कि उसकी जगह वो प्रमोशन उसके कलीग डेविड को मिल जाती है। जॉय को ये प्रमोशन इसलिए भी नहीं मिलती है क्योंकि वो पैसेंजरों से फ़ाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कलीग डेविड, क्योंकि वो नेचर वाइज काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो इजीली पैसेंजरों से फ़ाइन ले लेता है। वहीं पर एक टी ट्रॉली गर्ल थी जिसका नाम एलन था। जॉय उसे बहुत लाइक करता था, लेकिन जॉय ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। आज रात जॉय को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी वजह से उसका कलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलती है, जॉय सभी पैसेंजरों का टिकट कलेक्ट करता है। उसके बाद जॉय केट नाम की एक लेडी के पास जाता है जिसके पास टिकट नहीं था। जॉय उससे कहता है कि उसे फ़ाइन पे करना होगा, लेकिन केट कहती है कि वो टिकट लाई थी और शायद टिकट उससे कहीं गिर गया है। तभी जॉय उसे कहता है कि ये ट्रेन का रूल है और उसे पे करना होगा। जॉय नीना नाम की एक पैसेंजर के पास जाता है जो काफ़ी रूड थी। उसके बाद सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करने के बाद जॉय अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। जॉय अपनी सीट पर बैठा बैठा सो जाता है। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ड्राइवर बाहर आकर देखता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आकर मर गई है और इसी वजह से ट्रेन रुक गई है। ड्राइवर हिरन को निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है कि झाड़ियाँ बहुत ही ज़ोर से हिल रही होती है। तभी अचानक से एक खूंखार जानवर आकर ड्राइवर पर अटैक कर देता है और उस जानवर की बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। दूसरी तरफ जॉय ये सोचता है कि ड्राइवर को गए हुए काफ़ी वक्त हो गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। जॉय बाहर टॉर्च से देखता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता है। जॉय सभी पैसेंजरों को समझाने की कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो चुकी है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया है। जॉय की बात सुनकर सब एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो एक फॉरेस्ट के बीचों बीच है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और ड्राइवर भी मिसिंग है। तभी एड्रियन नाम का एक आदमी सभी से कहता है कि स्टेशन इस फॉरेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्यों ना वो पैदल चलकर वहाँ पहुँच जाए। और सभी एड्रियन की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं, लेकिन जॉय उन्हें ये सब करने से मना करता है क्योंकि ये रिस्की था। लेकिन सभी पैसेंजर जॉय को मना लेते हैं। जॉय अपनी की से लॉक खोलता है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे सब आगे बढ़ने लगते हैं। एलन और जॉय थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी दिखती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। जॉय और एलन ये देखकर डर जाते हैं कि जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। जॉय और एलन सभी को वापस ट्रेन में चढ़ने को कहते हैं। तभी अचानक हाउल की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ वो खतरनाक जानवर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी पैसेंजर एक एक करके जल्दी ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ते वक्त एक जेनी नाम की लेडी का पैर गेट में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो खूंखार जानवर जेनी के पैर को काट लेता है और जेनी का पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वो लोग फ़ौरन उसके जख्म पर बैंडेज लगाते हैं। ये सब देखकर सारे पैसेंजर डर जाते हैं। उसके बाद हेल्प के लिए जॉय कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि उस खूंखार जानवर ने रेडियो कम्युनिकेशन को ख़राब कर दिया था। तभी पीछे से बिली नाम का एक पैसेंजर आता है और जॉय से इंजन रीस्टार्ट करने को कहता है, लेकिन जॉय कहता है कि उसे ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पता है। बिली बताता है कि उसके डैड का रिपेयर का बिजनेस था, इसलिए वो ट्रेन के बारे में जानता है। बिली जॉय को बताता है कि प्रॉब्लम फ्यूल लाइन में है और उन्हें फ्यूल लाइन रिपेयर करना होगा। तभी सब लोगों को ट्रेन में आवाज़ आती है और सब समझ जाते हैं कि वो जानवर अंदर आ चुका है। फिर जॉय, एंड्रे और बिली चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो आवाज़ वॉशरूम से आती है। जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक पॉल नाम का पैसेंजर होता है। उसके बाद हम नीना को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है। केट नीना के पास जाके उसे हिम्मत देती है। तभी अचानक से नीना का फ़ोन बजने लगता है। नीना अपनी मॉम को सारी बातें बताने लगती है।
तभी अचानक से वो खूंखार जानवर आकर नीना को विंडो से खींचकर ऊपर ले जाता है और उसे मार देता है। जेनी का हस्बैंड जेड कहता है कि हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो हमें अपना शिकार बनाए हम ही उसे मार देते हैं। जेड की बात सुन के उन्हें हिम्मत आ जाती है। वहाँ पर कुछ एक्स रखी होती है जिन्हें ये सब ले लेते हैं और ट्रेन की विंडो और दरवाज़ों को हेवी भारी चीज़ों से लॉक कर देते हैं। उसके बाद जेनी खून की उल्टी करने लगती है और खून के साथ जेनी का दांत भी बाहर गिरता है। एड्रियन कहता है कि उस खूंखार जानवर के काटने की वजह से जेनी इन्फेक्टेड हो गई है और थोड़ी देर बाद ये भी खूंखार जानवर बन जाएगी। सब एड्रियन से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जॉय नोटिस करता है कि एक पैसेंजर मिसिंग है और वो पैसेंजर पॉल था। पॉल वॉशरूम गया था। जॉय पॉल से जल्दी बाहर आने को कहता है क्योंकि वो जानवर ट्रेन के ऊपर था। तभी अचानक से वो खूंखार जानवर आ जाता है और पॉल को बुरी तरह से मार देता है। जॉय अपनी जान बचाने के लिए सब पैसेंजरों के पास जाने लगता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड होता है जिसकी वजह से जॉय अंदर नहीं जा पाता। तभी जॉय फर्स्ट टाइम उस खूंखार जानवर को देखता है जो आधा इंसान और आधा वुल्फ होता है। वेयरवुल्फ को देख के जॉय के होश उड़ जाते हैं। वेयरवुल्फ जॉय पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सब लोग दरवाज़ा खोलकर जॉय को अंदर खींच के बचा लेते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन सब लोग मिलकर उस वेयरवुल्फ को मार देते हैं। वो लोग वेयरवुल्फ के हाथों में रिंग देखते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था और किसी वेयरवुल्फ के काटने की वजह से वो वेयरवुल्फ बना होगा। जेनी का हस्बैंड जेड बताता है कि 1963 में थॉर्टन फॉरेस्ट रेल हादसा हुआ था और हादसा इसी जगह पर हुआ था, और जब इमरजेंसी सर्विस वहाँ पर पहुँची थी तो वहाँ पर कोई नहीं बचा था और उन्हें वहाँ पर जानवरों की आधी खाई हुई कुछ बॉडी मिली थी और कुछ तो मिली ही नहीं। वहाँ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी वो वेयरवुल्फ दोबारा जिंदा हो जाता है और जोर से हाउल करने लगता है। जॉय जो ज़्यादा गुस्से में था वो वेयरवुल्फ के सर पे अटैक करके उसे जान से मार देता है। वेयरवुल्फ की हाउल की आवाज़ सुन के जेनी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। तभी हम जंगल में देखते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि जंगल में और भी खूंखार वेयरवुल्फ है। दूसरी तरफ एड्रियन जेनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी मिलकर उसे रोक देते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं, और साथ ही वो अपनी सेफ्टी के लिए जेनी के हाथ भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन गई तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। बिली को ट्रेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो बिली कहता है कि वह लीकेज ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे जाएगा और एक मैथ्यू नाम का पैसेंजर भी उसके साथ जाएगा। जाने से पहले बिली जॉय और एलन से कहता है कि अगर यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब ट्रेन ठीक हो गई है। ये कहकर बिली और मैथ्यू लीकेज ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। बिली को लीकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी मैथ्यू को जंगल में से किसी की आवाज़ आती है जिसे मदद की ज़रूरत थी। मैथ्यू अकेले ही जंगल में मदद करने के लिए चला जाता है। काफ़ी दूर आने के बाद मैथ्यू देखता है कि एक पेड़ पर नीना थी जिसे वेयरवुल्फ खा रहे थे। मैथ्यू ये सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वेयरवुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे खा लेते हैं। उसके बाद दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं जहाँ बिली लीकेज ठीक कर रहा था। वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे देखते हैं तो बिली ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ उसे नहीं देख पाते। दूसरी तरफ जॉय और एलन नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और वो जल्दी से ट्रेन स्टार्ट कर देते हैं। बिली ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था और ट्रेन चल गई थी। अब जेनी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी। एड्रियन केट से अपनी हाथों की रस्सी खोलने को कहता है। तभी जेनी अपने हाथों की रस्सी खोलकर अपने हस्बैंड जेड की तरफ जाती है। तभी केट एड्रियन की रस्सी खोल देती है। जेनी अपने हस्बैंड को मार देती है और ये देखकर केट डरते हुए एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से वेयरवुल्फ आके केट को पकड़ लेता है। केट एड्रियन से हेल्प मांगती है, लेकिन एड्रियन उसकी मदद करने के बजाय उसे वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है। केट वेयरवुल्फ के साथ ट्रेन के बाहर जाकर गिर जाती है और तभी वेयरवुल्फ केट को मार देता है। दूसरी तरफ अपने हस्बैंड को मारने के बाद जेनी एड्रियन पर अटैक करने के लिए जाती है।
तभी गलती से बिली से फ्यूल लाइन टूट जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन फिर रुक जाती है। दूसरी तरफ जेनी एडन को मारने ही वाली होती है, तभी पीछे से आके जॉय जेनी को मार देता है और एडन को बचा लेता है। तभी एलन एडन से पूछती है कि केट कहाँ है। एडन कहता है कि केट वेयरवुल्फ का शिकार हो गई। तभी हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ चुके थे। जॉय ने एड्रियन की जान बचाई, लेकिन एड्रियन सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जॉय की चाबी लेकर और उन्हें फंसाकर जंगल में भाग जाता है। जॉय और एलन को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। तभी बिली वहाँ पर आ जाता है और ट्रेन की फ्यूल की मदद से वो एक वेयरवुल्फ को जला के मार देता है। बिली की वजह से जॉय और एलन तो बच जाते हैं, लेकिन बिली अपने आप को नहीं बचा पाता। जॉय और एलन अपनी जान बचाकर जंगल में भागते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उनका अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। तभी जॉय सोचता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके एलन को बचाएगा। फिर जॉय एलन को किस करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। एलन बहुत दुखी होती है क्योंकि वो जॉय को अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है। वेयरवुल्फ ने जॉय को चारों तरफ से घेर लिया था। जॉय वेयरवुल्फ से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक वेयरवुल्फ काट लेता है। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो स्टेशन पे पहुंच जाती है और अपने हाथों में वो जॉय का नाम का बैज देखती है। दूसरी तरफ एड्रियन जंगल में भाग रहा होता है और उसे लगता है कि वो अब बच गया है, लेकिन वो गलत था। तभी अचानक से उसके सामने जॉय आ जाता है, जो कि अब वेयरवुल्फ बन चुका था। उसी वक्त एड्रियन के चारों तरफ वेयरवुल्फ आ जाते हैं और सब मिलकर एड्रियन को भी मार देते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, आई होप कि आपको हाउल मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।